क्वेश्चन कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या मतलब पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। समझ लेंगे क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन को कभी भी क्या करना है दोस्तों, पहले सॉल्व करने से पहले समझना है। समझ लेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं और सॉल्व भी कर रहा हूं। देखिए कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। जिस मेथड से दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे उसका नाम है गो थ्रू ऑप्शन। अगर जो बेसिक से सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें सॉल्व करना पड़ता है 10x + y या मानना पड़ता है फिर से 10y + x + 3 ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें क्या होता है दोस्तों 4 से 5 मिनट लग जाएगा और बिना पेन उठाए अगर जो ये प्रश्न सॉल्व हो जाए तो क्यों ना हम बिना पेन उठाए ही सॉल्व करें। तो ये मेथड पहले आपको क्या करना है, सीखना है। कह रहे हैं ना दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, तो हम सॉल्व करेंगे गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। मान लेंगे दोस्तों पहला ऑप्शन, यहां पे कह रहे हैं ना मूल संख्या क्या है, मान लेंगे पहला संख्या है मूल संख्या, ऑप्शन नंबर ए मानते हैं। चलिए मान लेंगे मूल संख्या 34 है, तो ये दो अंकों की संख्या है कि नहीं समझिएगा। अभी क्वेश्चन समझा देता हूं, समझाने में दोस्तों आपको टाइम लगता है, बस आप समझ लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये 34 किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों, 3 और 4 दो अंकों की संख्या है। अगर जो इनके अंकों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। और पहला वाला लाइन कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि 3 और 4 का योग क्या होगा 7 है। और फिर कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है, यानी 34 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 4 को पलट देंगे तो 4 3 हो जाएगा। बस ठीक है, पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या मतलब जो 43 नई संख्या है इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 46 हो जाएगा। कह रहा है ना 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है दोस्तों आपका 34 है। क्या दोस्तों ये 46 34 का 4 गुना है? नहीं है, नहीं है ना, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना तो नहीं हो रहा है, पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, ऐसे समझते हुए चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ऑप्शन नंबर दूसरा चेक करेंगे। देखिए ये भी 61 क्या है दोस्तों, दो अंकों की संख्या है और अंकों का योग क्या है दोस्तों 6 1 जोड़ेंगे 7। 61 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 6 और 1 से, 6 और 1 को जोड़ेंगे क्या होगा 7। ठीक है, फिर कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, अंकों को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 61 को 6 1 है तो 16 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 3 जोड़ देने पे, 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। और कह रहा है कि मूल संख्या का 4 गुना हो जाती है। क्या दोस्तों 61 का 4 गुना 19 होता है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, समझिएगा। अभी आपको समझाने में टाइम लगता रहा है, इस प्रश्न को अगर जो आप सॉल्व करने लगेंगे तो सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले आप समझिए। फिर देखिए अब क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा चेक करेंगे। समझिएगा ये क्या है दोस्तों, ये 25 है। 25 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 2 और 5। अंकों का योग क्या होगा दोस्तों, जोड़ने पे 7 होगा। ठीक है, कह रहे हैं ना दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, इसके अंकों का योग तो 7 है। फिर कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पे, अंकों को पलट देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। फिर कह रहा है 3 जोड़ने पे, 52 में 3 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा। कह रहा है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है 25, 25 का 4 गुना क्या होता है 100 होता है, 55 तो नहीं होता है ना। ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। समझिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत। जब 3 ऑप्शन दोस्तों जब गलत हो जाए एग्जाम में अगर जो, तो आप क्या करेंगे, चौथा ऑप्शन को सही कर देंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा रहेगा और वो आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको दिखा देते हैं सॉल्व भी करके, पूरा मान रख के कैसे ये सही होगा। देखिए कह रहा है दो अंकों का योग क्या है दोस्तों, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। 16 किन संख्या से मिलकर बना है, 1 और 6। अंकों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 1 7 या 1 6 7 कह लीजिए। ठीक है, 7 होगा। फिर कह रहा है अंकों को पलट दिया जाता है, अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा, 16 16 से मिलकर बना है और पलट देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 1 61 हो जाएगा। और फिर कह रहा है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, नई संख्या 61 आया है, इसमें क्या करेंगे दोस्तों 3 जोड़ेंगे, 61 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्या दोस्तों 16 का 4 गुना 64 होता है कि नहीं, आपको बताना है। तो 16 चौको 64 होता है, हाँ
तीन जोड़ने पर मूल संख्या की चार गुनी हो जा रही है। और पूछ रहे हैं मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या आपका होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 16 होगा। मूल संख्या क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है जोड़ना है। किसको जोड़ने पे 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, फिर अंकों को पलट देंगे, 3 जोड़ देंगे, उसका 4 गुना हो रहा है कि नहीं। 16 को हमने जोड़ा दोस्तों, 7 हो रहा है, 1 6 7 हो रहा है, अंकों को पलट दिए, 61 हो गया। देखिए बिना पेन उठाया सॉल्व होता है। 61 हो गया, 61 में 3 जोड़ देंगे 64, 16 चौको 64, यानी मूल संख्या का 4 गुना भी हो रहा है। यानी ये क्या कर रहा है दोस्तों, प्रश्न को जितने भी कंडीशन दिए हैं सबको ये फॉलो कर रहा है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।